तो केमन आछो? सब बढ़िया मजामा? तो आज की इस चांदनी रात के महफिल में हम बात करने वाले हैं उस एवरेज स्टूडेंट के बारे में जिसके काबिलियत को लेके क्लास के हर एक स्टूडेंट मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि शिक्षकों ने भी ये स्टेटमेंट पास कर दिया था कि इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे 2020 में कोविड के चलते नामुमकिन चीजें भी मुमकिन लगने लगी थी, ठीक वैसे ही इन सब की सोच भी बदलने लगी जब इलेक्ट्रॉनिक्स का नया दौरा शुरू हुआ। क्योंकि कई सारे महान क्रिकेटरों के हिसाब से एक प्लेयर की काबिलियत तभी पता चलती है जब वो प्लेयर कठिन परिस्थितियों में भी अपने टीम के लिए रन बनाता है। और इसी बात को सही साबित करते हुए आज की डेट में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के दुनिया का ऐसा एक हिस्सा बन चुका है जिसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी हाँ भाइयों, ये वही सेमीकंडक्टर है जिसके आचार व्यवहार के बारे में आपका पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है। अब ये सेमीकंडक्टर क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दिल की बातें शेयर कर लेते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इस तरह का कंटेंट बनाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस या का है, मेरा पहला तजुर्बा है। और इसमें जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ वीडियोस में सुर ताल में कुछ इधर उधर हो सकता है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे कंटेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे फील फ्री कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जितना आप लोग मुझे हेल्प करेंगे मैं उतना आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। तो यही कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। आई होप मैं आप लोगों को सब कुछ समझा पाया हूँ। नाउ लेट्स बैक इनटू द वीडियो। तो कहाँ थे हम? सेमीकंडक्टर पे, राइट? तो सेमीकंडक्टर ऐसी एक शब्द है जिस शब्द से साइंस वालों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों का इस शब्द से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। क्योंकि दूर के किसी रिश्तेदारों के बातों में आके जब कोई आर्ट्स या कॉमर्स का स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इंजीनियरिंग करने के बारे में सोचता है तो उसे ये सब कुछ अजीब सा लगता है, जो सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा कंडक्टर है। आज तक तो मैंने सिर्फ बस कंडक्टर के बारे में ही सुना था, जो कि बहुत एनोइंग होते हैं। एक खाली गाड़ी, खाली गाड़ी, खाली गाड़ी, खाली गाड़ी। ये क्या उसका छोटा भाई है? ओ भाई, कितना ऑफ टॉपिक जाएगा, मेन टॉपिक पे तो आ। ओके, कूल मैन, कूल। तो देखो, अगर हम लोग धरती के किसी भी कोने में चले जाए, हमें 3 तरीके की मैटर यानी पदार्थ देखने को मिलती है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। और इन तीनों में से सॉलिड स्टेट में 3 और मटेरियल देखने को मिलती है। एक होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है कंडक्टर। तो इसमें से बेसिकली सेमीकंडक्टर ऐसी एक सॉलिड स्टेट मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करता है जब इसमें बाहर से कोई एनर्जी अप्लाई किया जाता है। क्या हुआ? क्या भाई, तुम भी कॉलेज के प्रोफेसर की जैसा बात करने लगे? जिस लेक्चर से बचने के लिए हमने यूट्यूब खोला, तुमने वही लेक्चर शुरू कर दी। छह मैन, सारा मूड खराब कर दिया। ठीक है भाई, थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। तो मान लो 3 स्टूडेंट हैं, तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जिनमें से एक का नाम है इंसुलेटर, एक का नाम है सेमीकंडक्टर और एक का नाम है कंडक्टर। इनमें से जो इंसुलेटर है वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर टीचर उसको पढ़ने को बोले तो वो इग्नोर करता है। अर्थात इंसुलेटर में अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई किया जाता है तो उनमें बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। इसके बाद आते हैं दूसरे स्टूडेंट पे, जो पढ़ाई में एकदम बुरा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अगर टीचर उसको किसी सब्जेक्ट के ऊपर होमवर्क देता है तो वो पूरी तरीके से होमवर्क को कंप्लीट करके आता है। इसका मतलब अगर इस सेमीकंडक्टर पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई किया जाए तो वो सेमीकंडक्टर उस अमाउंट ऑफ एनर्जी की अकॉर्डिंग ही अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसके बाद बारी आती है तीसरे स्टूडेंट की, जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, मतलब क्लास का टॉपर। अगर टीचर उसको कोई 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछे तो वो 10 मार्क्स का आंसर देता है। इसका मतलब अगर कंडक्टर में थोड़ी सी भी एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई किया जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। एक मिनट,
अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के मामले में ज़्यादा अच्छा मटेरियल है तो इसके बदले में सेमीकंडक्टर को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि कंडक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करोगे तो वो बहुत हीट छोड़ेगा। अब तुम लोगों में से कोई पूछेगा कि हीट होने की बात को हम मान भी सकते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल करने की बात कहाँ से आ रहा है? रुको समझाता हूँ। मान लो कोई आदमी हर दिन अपने लिमिट से ज़्यादा खाना खाता है और उसको ऐसे करते हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो क्या उसका बॉडी में कोई चेंजेस आएगा या नहीं? ऑब्वियसली वो मोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे कोई अपने खाने को कंट्रोल ना करने की वजह से मोटा हो जाता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सेमीकंडक्टर को यूज किया जाता है। अगर तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की वर्किंग को ध्यान से सुना है तो तुम लोगों को पता चला होगा कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करता है जब उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया जाता है। इस समय सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर काम करता है और अगर उससे कम एनर्जी अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। इस समय सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर काम करता है। इस वजह से सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर और कंडक्टर की कॉम्बिनेशन सब्सटेंस भी कहा जाता है, लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। उसमें जैसा भी एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देगा। ओह, अब समझा। लेकिन इसमें एक चीज मुझे शुरू से परेशान कर रही है। कौन सी चीज? यही कि इसमें ऐसा क्या चीज है जो इसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए मजबूर कर देता है? इसके लिए हमें केमिस्ट्री की एक टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको लेके केमिस्ट्री में बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही स्टोरी बताऊंगा जो सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है। अरे लेकिन ये कैसा बात हुआ? ऐसा थोड़ी होता है। हमें कुछ नहीं पता, हमें उन चीजों के बारे में डिटेल में बताओ। अरे रुको जरा, सब्र तो करो। उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। YouTube में एक डोंट मेमोराइज करके एक चैनल है जिसमें इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जाके देख सकते हो, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद ही वहां पर जाना। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। गुस्सा क्यों होते हो? देखो, मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है या मैं किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से बता नहीं पाता हूँ तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक की जो रिसोर्सेस है उसको पूरी तरीके से शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग किसी टॉपिक के बारे में आधा अधूरा सीखो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस धरती में 3 तरीके की पदार्थ यानी मैटर देखने को मिलती है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ये 3 चीज एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन जैसे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते एक्सेप्ट माइक्रोस्कोप। अब ये एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन क्या है? बेसिकली एटम एक सिंगल न्यूट्रल पार्टिकल है। अरे यानी सिंगल लौंडा? हाँ, एकदम सही पकड़े हो, सिंगल लौंडा। अब अगर ये सिंगल लौंडा किसी के साथ रिलेशनशिप में चला जाए तो उसको क्या कहोगे? कपल। हाँ, तो ठीक वैसे ही अगर कोई एटम किसी और एक एटम के साथ कॉम्बाइन हो जाता है तो उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद बारी आती है आयन की। आयन तभी बनती है जब मॉलिक्यूल्स अपने अंदर किसी तरीके की नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेता है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि एटम ही एक ऐसा पार्टिकल है जिससे तीनों पदार्थ बनते हैं। बाकी 2 पार्टिकल तो एटम के ही 2 अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एटम को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इस एटम की स्ट्रक्चर को जानने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और रिसर्च से ये पता चला कि एटम्स में 3 तरीके की एलिमेंट्स रहता है। एक है प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है और दूसरा है न्यूट्रॉन जो कोई भी चार्ज होल्ड नहीं करता है। इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियस बोला जाता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होल्ड करने के साथ साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व यानी चारों तरफ घूमता रहता है। एटम के स्ट्रक्चर को लेके जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे उसमें से एक थे फिजिसिस्ट नील्स बोर। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की अबे खामोश,
अइला सर जी तो बोल पड़े। नमस्ते सर जी। चुप कर चप्पड़ गंजू। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या हो, कब से देख रहा हूँ चपड़ चपड़ कर ही जा रहा है। कब से क्या मतलब? आप तो अभी आए। जुबान लड़ाता है, जुबान लड़ाता है मुझसे। अरे अरे नहीं, आप बताओ ना, क्या बता रहे थे? मैं चुप हूँ, एकदम चुप। हाँ एकदम चुप रहे। तो कहाँ था मैं? सर जी चप्पड़। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे हाँ याद आया, थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। हाँ तो भाई सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर दोगे क्या? थोड़ा उनको भी समझने के लिए टाइम दो। एक तो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास ने उन लोगों का जीना हराम कर रखा है, और ऊपर से तुम भी। अरे सर बात तो आपकी सही है, लेकिन इस वीडियो का सेकंड पार्ट के लिए उन लोगों को तो भी कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो बता ना, मना थोड़ी करेंगे वो लोग। हाँ सर अभी बताता हूँ, पर आपको भी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। ठीक है बोल दूंगा, तो शुरू तो कर पहले। तो वीडियो देख के थोड़ी सी भी आनंद आया हो तो लाइक कर सकते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई थॉट है और तुम मुझसे वो शेयर करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। और ये मन की आनंद सबके साथ अगर बांटना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। और आखिर में अगर ऐसे टाइप के वीडियो आगे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन बाय बाय।